हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का सबसे महत्वपूर्ण भाग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी होना। मैं आपको यह वीडियो समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपने क्वांटम संख्याओं के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले आपको दो प्रमुख चीजों के बारे में जानकारी होना। पहली कि आपने यह पढ़े थे कि हमारे उपकोष 4 प्रकार के होते हैं। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। बिल्कुल, हमारे 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। एस उपकोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक उपस्थित रहता है। पी उपकोष में 3 कक्षक उपस्थित रहते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक उपस्थित रहते हैं और एफ उपकोष में 7 कक्षक उपस्थित रहते हैं। तो हमारे 4 उपकोष होते हैं एस, पी, डी, एफ, जिनमें जो कक्षकों की संख्या होती है क्रमशः 1, 3, 5 और 7 होती है। देखिए, अब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं, एस उपकोष में जो केवल एक ही कक्षक है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन भरना भी चाहे तो केवल कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। वो हम बात करते हैं पी उपकोष के कक्षकों के बारे में। बताइए, पी उपकोष के कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? देखिए, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ 3 कक्षक है, तो पी उपकोष के जो 3 कक्षक है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। डी उपकोष में बताइए कितने कक्षक है? 5 कक्षक। प्रत्येक कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ 5 कक्षक है, 2, 2, 2, 2, 2। अर्थात हम डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफ उपकोष में। एफ उपकोष में 7 कक्षक उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो बताइए, 7 कक्षक है तो एफ उपकोष के जो कक्षक है 7 कक्षक है उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, क्योंकि 7 कक्षक है। ओके, अतः इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि एस उपकोष में जो कक्षक उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी उपकोष के जो कक्षक है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। डी उपकोष में जो कक्षक है उसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एफ उपकोष में जो कक्षक है उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको जानकारी होना। आप यह जानते हैं कि n बराबर अर्थात पहली कक्षा में केवल 1s उपस्थित रहता है। n बराबर 2 में 2s उपस्थित रहता है और 2p उपस्थित रहता है। n बराबर 3 में 3s भी रहता है, 3p भी रहता है और 3d भी रहता है। और n बराबर 4 अर्थात चौथी कक्षा में 4s भी रहता है, 4p भी रहता है और 4d भी रहता है। n बराबर 5 अर्थात 5वीं कक्षा में 5s रहता है, 5p रहता है, 5d रहता है और यहाँ 5f भी रहता है। यहाँ चौथी कक्षा में 4s रहता है, 4p रहता है, 4d रहता है, 4f भी उपस्थित रहता है। n बराबर 6 अर्थात 6वीं कक्षा में 6s उपस्थित रहता है, 6p उपस्थित रहता है, 6d उपस्थित रहता है, 6f उपस्थित रहता है। इसी प्रकार जितनी भी कक्षाएं आएंगी 3 के बाद उन सभी कक्षाओं में s, p, d, f सभी उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर 2s में भरना है, फिर 2p में भरना है, फिर 3s में भरना है, फिर 3p में भरना है, फिर 3s में भरना है, फिर आपको भरना है 3d में भरना है, फिर आपको 4p में भरना है, फिर आपको 5s में भरना है, फिर 4d में भरना है, फिर 5p में भरना है, फिर 6s में भरना है इलेक्ट्रॉनों को। इसे याद करना थोड़ा कठिन है, मैं आपको इसे एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप इस डायग्राम की सहायता से यह याद रख सकते हैं कि किस में भरना है। देखिए, पहले हमें भरना है 1s में, फिर हमें जाना है 2s में, फिर हमें जाना है 2p में, फिर हमें जाना है 3s में, फिर हमें जाना है 3p में, फिर हमें जाना है 4s में, फिर हमें जाना है 3d में, फिर हमें जाना है 4p में, फिर हमें जाना है 5s में, फिर हमें जाना है 4d में, फिर हमें जाना है 5p में, फिर हमें जाना है 6s में।
तो इस प्रकार आप चीजों को बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। यदि आपको ये दो जानकारी अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ गई है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। और आप ये भली बात जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या की, जितना परमाणु क्रमांक होगा वही उसकी क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या होगी। अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो बताइए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब हमें इस जो एक इलेक्ट्रॉन है उनको इस क्रम के हिसाब से क्या करते जाना है? भरते जाना है। पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, और इस प्रकार भरते जाना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आता है? 1s लिख लिए। 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमें कितने भरना है? 1 भरना है। तो 1s1 लिख लीजिए। एज वेल एज सिंपल। अब देखते हैं हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। प्रोटॉन की संख्या 2 है, इसका अर्थ इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितनी है? 2 है। अब हमें इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इस क्रम में भरते जाना है। तो पहले क्या आता है? 1s। अब बताइए इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और हमें कितने भरना है? 2 भरना है। तो हमें यहाँ लिख देना है बस 1s2। तो इस प्रकार हम हीलियम का क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या 3, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3। अब हम इन्हें इस क्रम में भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या आता है? 1s। तो 1s लिख लीजिए। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, अधिकतम 3 भरे जा सकते हैं। तो हम यहाँ 3 का 3 लिख देते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा हो जाता है। लेकिन अधिकतम 2 ही भरे जा सकते हैं इसमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब क्या 3 में से 2 का 1 आता है, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्या भरेंगे? 1s के बाद किस में भरना है? में 2s में। तो यहाँ 2s लिखो। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ के कर दो 1 कर दो। अर्थात लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया? 1s2 2s1। अब हम लिखते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4, अर्थात प्रोटॉन की संख्या भी 4, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले किसमें भरना है? 1s में। बताइए s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमें कितने भरने हैं? 4 भरने, लेकिन अब अधिकतम हम 2 ही भर सकते, तो हमने 2 भर दिए। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन s उपकोष में भर दिए। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए। अब हमें 1s के बाद किस में भरना है? 2s में। तो 2s को लिख दीजिए। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 भरे जा सकते हैं। और हमें भरना कितने हैं? अभी 2 ही भरना है। तो ये 2 + 2 4, अर्थात हमने 4 को 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अर्थात बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया? 1s2 2s2। ओके। अब हम बात कर लेते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। 5 अर्थात प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई हमारी? 5 हो गई। अब हमें इन 5 इलेक्ट्रॉनों को इनमें क्या करना है? भरते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला किसमें भरना है? 1s में। 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए। इसके बाद कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन को भी हमें देना है। तो अब किस में भरेंगे हम? 2s में भरेंगे। तो चलिए 2s लिखते हैं। बताइए 2s में भी इस 2 का कोई मतलब नहीं है, बस आपको इन संख्याओं में नहीं जाना है, बस आपको s को देखना है। बताइए s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। अब बताइए कितना इलेक्ट्रॉन बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन। हमने जो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन को 1s में भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉनों को 2s में क्या कर दिए? भर दिए। ओके। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब हमारे पास बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए 2s के बाद कहाँ जाना है? पहले 1s में, फिर 2s में, फिर कहाँ जाना है? देखिए ये गई ऐसी रास्ता, ये गई ऐसी, 3s नहीं 2p। अर्थात अब हमें कहाँ जाना है? 2p में भरना है। तो 2p कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? 6 भरे जा सकते हैं। हमें केवल कितने भरना है? 1 भरना है। तो 1 भर दी। बस आपको इनके ऊपर इनकी संख्या लिख देना है। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन की। अब हम बात किसकी कर लेते हैं? कार्बन की कर लेते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, अर्थात प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6।
अब भरना स्टार्ट करते हैं। पहले किसमें भरना है, 1s में। 1s में कितने भर देंगे, 2, क्योंकि अधिकतम 2 भरे जा सकते। फिर अब हम किस में भरते हैं, 2s में भरते हैं। 2s में अधिकतम कितने भरे जा सकते, केवल 2 भरे जा सकते, तो 2 भर दिए। ओके, अब देखो 2 और 2 हो गए 4, अर्थात हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए जिन्हें हमें भरना बाकी है। अब इसके बाद किस में भरते हैं हम, 2p में। 2p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6। 2p मतलब p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6। हमें भरने कितने, केवल 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किस प्रकार लिख दिए, 2p2 लिख दिए। बिल्कुल इसी तरह आप किसका लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। अब लिखते इलेक्ट्रॉनिक, अब लिखते इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो पहले किसमें भरते, 1s में भरना है हमें। 1s में अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, क्योंकि अधिकतम 2 है। फिर किसमें भरते हैं हम, 2s में। तो अधिकतम कितने भरे जा सकते, केवल 2 भरे जा सकते, 2 2 4। अब बच गए कितने, 3 बच। अब 2 2 4 भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब किस में भरेंगे हम, 2p में जाएंगे। बताइए 2p में कितना होता है, यदि हम बात करें 2p में, 2p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमारे पास कितने बचे, 3, तो 3 का लिख दिए। तो इस प्रकार हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। अब हम बात करते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11, इलेक्ट्रॉन संख्या 11। अब हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले किसमें भरेंगे, 1s में। अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं, 2। 2s में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते, 2 2 4। अब किस में भरना है हमें, देखिए 1s 2s फिर 2p में। तो 2p में आ गए, बिल्कुल। अब 2p में अधिकतम कितने भरे जा सकते, केवल 6 भरे जा सकते। केवल कितने भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं। 6 के 6 गिनो, 6 7 8 9 10। हमने 10 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब हमें पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो देखिए पहले 1s में जाना है, फिर 2s में, देखिए फिर जाना है हमें 2p में, फिर हमें जाना है 3s में, फिर हमें किस में जाना है, 3s में। किस में जाना है हमें, 3s में। तो यहाँ के लिख देते हैं हम 3s लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं हम, 3s लिख देते। कितने s में अधिकतम कितने जा सकते हैं, 2। हमें भरना कितना है, 1। तो ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्कैंडियम के बारे में। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। कितना होता है स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक, कितना होता है, 21 होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। पहले किस में भरेंगे हम, 1s में भरेंगे, अधिकतम कितने, 2। फिर किस में भरेंगे, 2s में, अधिकतम कितने, 2। फिर किस में भरते हैं हम, 2p में, अधिकतम कितने, 6। अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं हम, 6 भर सकते हैं। 6 7 8 9 10। अब बच गया और 11। देखिए 2p के बाद किस में भरना है हमें, 3s में। तो 3s लिख दीजिए। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और हमें भरना कितना है, भरने कितने और 11, लेकिन हम केवल 2 भर सकते हैं। तो हम यहाँ केवल कितने भरेंगे, 2 भरेंगे। अब देखिए 3s के बाद काय में भरेंगे हम, 3s के बाद भरेंगे हम 3p में। किस में भरेंगे, 3p में। तो 3p लिख दीजिए जैसा का वैसा। अब आप मुझे बताइए p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, केवल 6 भरे जा सकते हैं। तो यहाँ हम 6 के 6 भर देते हैं। गिनिए 6 7 8 9 10 11 12 और 6 18। अभी भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हमें और भरने हैं। अब मुझे ये बताइए 3p के बाद हमें कहाँ जाना है, 3d में नहीं जाना है। देखिए 3p के बाद हमें कहाँ जाना है, 4s में जाना है। देखिए ना, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p और फिर 4s। 3d में नहीं जाना है, तो 4s हो गया। 4s में भी अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, मतलब s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमें भरना है 3, लेकिन हम 2 ही भर सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब बताइए 4s के बाद हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, 3d में। कहाँ भरना है हमें, 3d में भरना है। तो 3d लिखिए। बताइए 3d को छोड़िए, d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, केवल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते। केवल कितने भरे जा सकते, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, लेकिन हमें कितना भरना है, 1। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। तो इस प्रकार से भी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपके जितने भी परमाणु आते हैं उन सभी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। बस आपको ये क्रम ध्यान में होना और ये चीज याद में होगी। ये दोनों चीज याद है तो आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब मैं ये जो दिया है आपको 1s1, इन्हें हमें
अब मैं इन्हें आपको कक्षकों में भर के दिखाता हूँ किस प्रकार भरते हैं। देखिए 1s1 है, 1s1 है अर्थात ये हो गया 1s कक्षक, 1s कक्षक है, हम s कक्षक की बात कर रहे हैं तो यहाँ में कितने भरना है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमने कैसे कर दिया, ऐसे भर दिए बिल्कुल। अब हमें 1s2 करना है, अब हम देखते हैं 1s2 में हम कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। s मतलब एक ही कक्षक, कितने भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, क्योंकि हमने चक्रण क्वांटम संख्या जब पढ़े थे तो ये सीखे थे कि जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक दूसरे के विपरीत रहते हैं ताकि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। अब हम देखते हैं लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 1s2 2s1, उसमें इलेक्ट्रॉन हम किस प्रकार भर सकते हैं। देखिए ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 1s और ये क्या हो गया हमारा 2s हो गया। 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ये डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये डाल दिए। अब बताइए 2s में कितने डालना है, एक डालना है, तो केवल ऐसे पहले आपको ये करना है फिर दूसरा वाला, लेकिन हमें एक ही बनना है तो इस प्रकार का। अब हम देखते हैं आपका बोरॉन का, आप बेरिलियम का भी ऐसे कर लेंगे, बोरॉन का देखते हैं। देखिए 1s का भरना है तो 1s मतलब एक ही कक्षक, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए आप भर दीजिए बिल्कुल। 2s की बात करें हम तो 2s मतलब एक ही कक्षक, उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इस प्रकार क्या कर दीजिए आप भर दीजिए। अब बात कर लेते हैं हम 2p। 2p का मतलब होता है p का, 2p को छोड़ दो, p का मतलब होता है 3 कक्षक, तो 3 कक्षक बना दो। अब हम भरना केवल यहाँ कितना, एक इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमने यहाँ केवल भर दीजिए। तो आप इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कार्बन की, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले क्या था 1s, तो 1s को बना लेते हैं हम। 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, हम ऐसे भर दिए। उसके बाद 2s में बात करना है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2s आता है एक ही कक्षक होता है, इसमें 2 को भूल जाइए, ऐसे एक ही कक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 और ये 2। अब बात करते हैं हम 2p की, यहाँ आएगा थोड़ा मजा। 2p देखिए 2p 2 है, अर्थात जो p है उसमें p में 3 कक्षा उपस्थित है, 2p में 3 कक्षा उपस्थित रहते हैं। अब 2p में हमें 2 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अब 2p में यदि 2 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो किस प्रकार भरेंगे आप इस प्रकार भरेंगे, पहले भरेंगे यहाँ, फिर यहाँ नहीं भरेंगे, फिर आप क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे, फिर क्या भरेंगे, हम यहाँ भरेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जगह है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ एक ही कक्षक था, हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना था, तो हमने यहाँ भरे, दूसरा कोई स्थान है नहीं है, तो हमें ले देखिए यही हमें इसे भरना पड़ा। लेकिन यदि हम यहाँ बात करें तो देखिए 2p में 3 कक्षक है, हाँ, यदि हम यहाँ डालें, पहला डाल दिया, अब यदि दूसरा की बात आई तो हम यहाँ डालेंगे, लेकिन हम उसे खाली स्थान है इसलिए हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, जिससे कि प्रतिकर्षण कम से कम हो। यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो प्रतिकर्षण करवाना पड़ रहा है हमें, लेकिन यहाँ हमारे पास प्रतिकर्षण न करने का ऑप्शन है, तो हम यहाँ की बजाय कहाँ भर देंगे, यहाँ भर देंगे। अब यदि यहाँ मैं 1s 2s2 का तो आप भर लेंगे नाइट्रोजन में। 2p3 का बताता हूँ, यहाँ भी आप पहले किस में भरेंगे, पहले आप भरेंगे 3 भरना है, तो पहले पूरे तीनों कक्षक में भर लीजिए, क्योंकि हमें प्रतिकर्षण कैसे रखना है, कम से कम रखना है। अब हम बात कर लेते हैं 2p6 में, कि 2p6 में यदि इलेक्ट्रॉन भरना है तो किस प्रकार से हम भरेंगे। देखिए 2p6 अर्थात p, हम इसकी बात करें, इस 1s में भी भर लोगे आप, 2s में भी भर लोगे, 3s1 में भी भर लोगे। 2p6 की बात करते हैं। देखिए हमें पहले एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉनों को पहले हम जैसा भर सकते वैसा भरना है। 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमने 1 2 3, आपको ये इस प्रकार से करना है कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन अलग, उसके बाद यदि खाली स्थान नहीं है तो फिर उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना चालू करो, 4 5 6, इस प्रकार क्या भर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है वो सीखा। उन इलेक्ट्रॉनों को डब्बों में जो आपके कक्षक उनमें कैसे व्यवस्थित किया जाता है वो सीखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट करें,
जिससे हमें यह पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।